हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक गरीब सब्जी वाले की जिसका नाम मदन था। मदन एक बहुत ही गरीब आदमी था और मदन का पड़ोसी एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास काफ़ी पैसा था। एक रोज़ मदन अपने घर के बाहर बहुत ही उदास बैठा हुआ था। मदन का पड़ोसी उसके घर के सामने से गुजरा तो उसने मदन से पूछा, अरे भाई, ऐसे कैसे बैठे हो? ऐसा लग रहा अभी रोने वाले हो। मदन बोला, मेरी तो ज़िंदगी में रोना ही लिखा है। उसके पड़ोसी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मदन बोला, आज मेरे घर में खाने को भी पैसे नहीं हैं। तो उसके पड़ोसी ने कहा, तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? मदन ने कहा, कैसे करूं? पहले तो मैं सब्जी ला करके बेच लिया करता था, लेकिन आज तो सब्जी लाने के भी पैसे मेरे पास नहीं हैं। फिर मदन के पड़ोसी ने मदन से कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें 900 रुपये देता हूँ, जिसकी तुम बहुत ही आसानी से काफ़ी ज़्यादा सब्जी ला सकते हो और उसे बाज़ार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। मदन ने कहा कि हाँ बिल्कुल, 900 रुपये में तो बहुत सारी सब्जी आ जाएगी और मुझे अच्छा मुनाफा भी होगा, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? तो उसके पड़ोसी ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुम्हें 900 रुपये दूंगा और शाम को तुम्हें मुझे 1000 रुपये देने होंगे, यानी कि थोड़ा मुनाफा मेरा भी होना चाहिए। मदन के पास वैसे भी कुछ नहीं था, इसलिए मदन ने उससे कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और उस व्यक्ति ने मदन को 900 रुपये दे दिए। मदन 900 रुपये की सब्जी लाया और उसे बाज़ार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए और उन पैसों में से मदन ने उसे 1000 रुपये दे दिए। इसी तरह अगले दिन फिर से मदन ने उससे 900 रुपये लिए और शाम को उसको 1000 रुपये लौटा दिए। धीरे धीरे करके काफ़ी समय गुजरता चला गया और इसी तरह से मदन उससे 900 रुपये लेता था और शाम को उसको 1000 रुपये लौटा दिया करता था। फिर एक दिन मदन की बीवी ने मदन से कहा, आप रोज़ 900 रुपये हमारे पड़ोसी से उधार लेते हैं और उनको शाम को 1000 रुपये देते हैं। अगर आप उन 1000 रुपये को देने के बाद 50 रुपये रोज़ाना सेविंग करें तो लगभग 20-22 दिनों में आपके अपने आप के पास 1000 रुपये होंगे और उसके बाद आपको उनसे 900 रुपये लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और रोज़ाना जो 100 रुपये आप उसको एक्स्ट्रा दिया करते हैं, वो 100 रुपये भी हमको बच जाया करेंगे। फिर मदन ने कहा, हाँ तुम सही कहती हो और मैं भी यही सोच रहा था। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसकी ग़ुलामी कर रहा हूँ या फिर मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। और फिर मदन ने ऐसा ही किया और 10-12 दिनों में ही मदन के पास अपने 1000 रुपये हो गए। अब मदन ने अपने पड़ोसी से पैसे लेने बंद कर दिए और वो अपने पैसों की ही सब्जी लाता, बेचता और पूरा मुनाफा खुद ही रख लेता था। फिर समय बीतता गया और कुछ समय के बाद मदन के पास इतना पैसा हो गया कि मदन ने अपने ही गांव में एक अपनी सब्जी की बहुत बड़ी दुकान खोल ली। एक रोज़ मदन अपनी दुकान को बंद करके अपने घर आ रहा था। मदन अपने घर पहुंचा, उसने खाना वाना खाया। उसके बाद उसकी बीवी ने मदन से कहा, आज हमारे पास दुकान है, हम अच्छे से खा पी रहे हैं और हमारे पास काफ़ी पैसा है। ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं, ये हमारे पड़ोसी की वजह से हुआ है। हमारे पड़ोसी का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो उस दिन आपको 900 रुपये देकर आपकी मदद ना करता तो आज हमारे पास कुछ भी ना होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम उसका एहसान तो कभी भी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन हम अपनी खुशी के तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दें। मैंने सोचा है कि तुम मार्केट से कल उनके लिए एक जोड़ी फर्स्ट क्लास से कपड़े लेकर के आओ। कुछ मिठाइयाँ और कुछ पैसे रखकर हम उन्हें गिफ्ट के तौर पर देंगे। अगर वो हमसे नाराज़ भी होंगे तो शायद थोड़ा बहुत वो हमसे खुश हो जाएंगे। मदन ने कहा, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही है, हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सब कुछ उसको अपने घर पे बुला कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा और वो अपने घर से बाहर कभी निकलता नहीं, इसलिए हमें उसके घर पे ही जाना होगा। उसे देखे हुए भी मुझे काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तब से मैंने उसे देखा भी नहीं है। फिर अगले ही दिन मदन मार्केट गया और कुछ कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ पैसे एक लिफाफे में डालकर मदन ने तैयारी कर ली उसके घर पे जाने की।
मदन अपने पड़ोसी के घर अगले ही दिन पहुंच गया। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मदन ने कहा, मैं मदन हूँ, आपका पड़ोसी, दरवाज़ा खोलिए। कुछ ही देर में एक छोटे से बच्चे ने आकर दरवाज़ा खोला और कहा, अंकल अंदर आ जाइए। फिर मदन घर के अंदर पहुंचा और उसने देखा कि घर अंदर से ऐसा था जैसे कि सालों से उस घर के अंदर कोई रहता ही ना हो। यानी पूरे घर में जाले लगे हुए थे और दीवारें अजीब सी उधड़ी हुई थी और बाहर से घर बहुत ही साफ सुथरा था। मदन मन ही मन सोचने लगा, ये मैं कहाँ आ गया, कहीं किसी और के घर तो नहीं पहुँच गया। मदन कमरे में अकेले ही खड़ा था। वो बच्चा जिसने दरवाज़ा खोला था, अब वो बच्चा भी उस जगह नहीं था। घर से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मदन ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ लगाई, भाई साहब आप कहाँ हैं? बाहर आ जाइए। काफ़ी देर हो गई मदन को खड़े खड़े, अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। फिर मदन अंदर के कमरे की तरफ चल दिया और उसने अंदर जाकर देखा 2-3 कमरे थे। मदन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, उसमें कोई नहीं था। फिर वह दूसरे कमरे के पास गया, उसका दरवाज़ा खोला, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मदन तीसरे दरवाजे के पास गया, उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से एक बहुत ही बुज़ुर्ग बुढ़िया कमरे से बाहर निकली और वो मदन से कुछ भी नहीं बोली, बस चुपचाप मदन के बराबर से निकलते हुए उस जगह पर आ गई जहाँ घर का मेन दरवाज़ा था। मदन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था और बोलता जा रहा था, अम्मा मुझे भाई साहब से मिलना है जो इस घर के मालिक हैं। लेकिन वह बुढ़िया कुछ भी नहीं बोल रही थी। अचानक ही जिस पड़ोसी ने मदन को पैसे दिए थे वो पीछे से बोला, अरे मदन तुम आ गए? मदन ने उससे बहुत ही सोचते हुए कहा, हाँ, लेकिन आपने ये घर की हालत क्या बना रखी है, सब कुछ ठीक तो है ना? मदन के पड़ोसी ने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, ये बहुत लंबी कहानी है। मदन ने उससे कहा, बताओ मुझे क्या हुआ, क्या कहानी है, आप क्या बताना चाहते हो मुझसे? उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आप जाओ। मदन ने कहा, आप मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हुए थे, इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है। उसने कहा, जब इतनी जिद कर रहे हो तो चलो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बताया कि इस घर में मैं अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था और हमारे साथ हमारी माँ भी रहती थी। मेरा बहुत ही अच्छा बिजनेस था, मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी। एक रोज़ मेरी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लग गया। कुछ लोग मेरी कंपनी से जलते भी थे, इस वजह से भी वो लोग मेरी कंपनी को बंद करवाना चाहते थे। और जब मेरी कंपनी को घाटा लग गया तो मैं अपने वर्कर्स को पैसे देने की स्थिति में नहीं था। लेकिन लोगों ने उन्हें भड़का भड़का करके कंपनी में हड़ताल करवा दी और कंपनी बंद करवा दी। उन लोगों ने मेरे घर पे पत्थरबाजी करी, जिसके बाद मुझे उनके पैसे भी देने पड़े, कहीं से कर्ज लेकर। फिर धीरे धीरे मेरी स्थिति बिगड़ती चली गई और जिन लोगों से मैंने कर्ज पर पैसे लिए थे वो लोग मेरे घर पे आ रखकर बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगे। अब मुझे कोई खाने के पैसे भी उधार देने वाला नहीं था। एक रोज़ मेरे घर में बिल्कुल भी राशन पानी नहीं था, हम लोग पूरी रात भूखे ही सोए। हमें भूखे सोते हुए 2 रातें 2 दिन गुजर चुके थे। फिर अचानक ही मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। अगले दिन तक मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि अब मेरे भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और देखते ही देखते हम चारों जने भूख से इसी घर के अंदर मर गए। अचानक ही मदन उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे सामने सही सलामत बैठे हैं। फिर वह आदमी वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और कुछ ही देर में वही बुढ़िया दोबारा से उस आदमी के पास आ गई और एक औरत जो उस आदमी के बगल में आकर खड़ी हो गई और जिस बच्चे ने दरवाज़ा खोला था वो बच्चा भी आकर उसको पापा पापा कहकर वहीं खड़ा हो गया और वो सभी लोग एक धुंध सी बनकर गायब हो गए। ये सब देखकर मदन बहुत ज़्यादा डर गया और वो तुरंत उस घर से बाहर निकल गया। उसने ये सारी बातें जाकर अपने घर पे अपनी बीवी से बताई। उसकी बीवी को बिल्कुल भी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो मोहल्ले में जब बाहर निकली और उसने मोहल्ले वालों से उस घर के बारे में पता करा तो सभी ने बताया लगभग 3-4 साल पहले इस घर में कोई रहा करता था, लेकिन अब इस घर में कोई नहीं रहता। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों बिल्कुल हक्के बक्के रह गए और मदन सोचने लगा कि उसको फिर 900 रुपये किसने दिए थे और पहले रोज़ आना
मदन 1000 रुपये उस आदमी को देने जाता था और वो आदमी परमानेंट उसको मिला करता था। लेकिन मदन उन्हीं पैसों से काफ़ी अमीर हो चुका था। अब उसके पास अपनी खुद की एक दुकान भी थी और वो मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।